हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 3 बजे मैं जगी थी, लेकिन थोड़ा समय लग गया था मुझे फ्रेशन अप होने में, सर्वज्ञ को दूध पिलाने में। तो 3:15 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, जिसमें सबसे पहले मैंने अपना टाइमर ऑन किया। टाइमर ऑन करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो प्रोडक्टिव स्टडी है वो कितने आवर्स की हो रही है। तो ये जो डे है पूरा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रही थी कि आपने करवा चौथ का ब्लॉग नहीं डाला। तो मुझे लगता है कि मेरा स्टडी चैनल है, उस पे मैं करवा चौथ का क्या ब्लॉग डालती, क्योंकि उस दिन मेरा व्रत था। दूसरा, मेरी जो हाथ है उसकी नस चली गई थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। काम भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैं काम में बिज़ी रही, ऊपर से मेरा व्रत था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। जब मैं पढ़ी ही नहीं तो मैं ब्लॉग शूट करके क्या करती। तो ये एथिक्स की पार्ट 3 जो है उसकी नोट्स की बुक है ये। तो इसको मैंने उठा लिया है। 2 पार्ट में मेरे फिनिश हो गए हैं और ये तीसरा पार्ट है। अब देखते हैं कि एथिक्स में कितने पार्ट हैं। इसको भी 2 दिन में कंप्लीट करने का मेरा टारगेट है, लेकिन अगर साफ़ सफाई करनी हुई तो फिर ये 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा, मैं मैथ रीज़निंग भी करना चाहती हूँ, बट अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, क्योंकि दिवाली की सफाई भी मेरे पास आ गई है। तो अभी मुझे दिवाली की सफाई करनी है और सर्वज्ञ को भी देखना होता है और स्टडी भी अपनी करनी होती है। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और सर्वज्ञ मुझे इतने गौर से देख रहे हैं कि उनको देख के मुझे हंसी आ रही है, लेकिन उनको देख के मैं क्या ही बोलूँ। वो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मम्मी पागल हो गई है, बिना बात के ही बात कर रही है। वो उनको ये नहीं पता है कि वो खुद भी इसी तरीके से बात करते हैं। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने चाय बनाई थी। और मेरे हस्बैंड सुबह को 5 बजे दूध लेके आते हैं, तो फिर चाय वाय बना के और पी पिवा के फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहा धो के और खाना वाना बना खा के और उसके बाद मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। एक तो मैं खाना बनाने का ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसको प्रॉपर डिटेल में शूट करूँगी, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि कितना मैं अपना काम में टाइम देती हूँ और कितना अपनी स्टडी को देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगी। आज हमारे घर पे सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ अपनी खिड़की के सामने और बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। लाइट वाइट बंद कर रखी है, क्योंकि इन्वर्टर बोल जाएगा इस वजह से। और जितनी भी रोशनी में मैं पढ़ सकती थी उतना मैं पढ़ चुकी हूँ, और अब लाइट आएगी तब मैं पढ़ूँगी। और मेरी जो टेबल लैंप है वो ऊपर है। तो गाइस 8:30 बज गई हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है और मैं सर्वज्ञ को सुला रही थी और अब मैं दोबारा से पढ़ने जा रही हूँ। और ये पार्ट 3 चल रहा है मेरा एथिक्स का। तो इसको आज ही मैंने स्टार्ट किया है, तो कल तक इसको फिनिश करने की कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि अभी बीच में करवा चौथ पड़ गई थी, तो उसमें उस पूरे दिन मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि काम रहा था मुझे बहुत सारा उस वजह से, और व्रत था मेरा। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ी थी, बट मेरे सिर में दर्द होने लगा था, तो मैंने बुक उठा के रख दी थी। तो एक आध दिन अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं जितना भी पढ़ पाऊँगी उतना पढ़ूँगी, तो आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। अभी मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं शूट करना नहीं चाह रही हूँ। अभी मैं नॉर्मल पढ़ रही हूँ। तो अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसको अभी मैं कितना फ़िनिश कर पाती हूँ आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। और जो मेरा सोने का टाइमिंग रहता है, तो 9 बजे मैं सो जाती हूँ, मोस्टली 9 बजे सो जाती हूँ और सुबह 3 बजे जगती हूँ। जैसे मैं आज 3 बजे जगी थी, उसके बाद में 1 घंटा मैंने दिन में आराम किया है, और रात में मैं 10:30 बजे सोई थी कल। उसके बाद मैं 3 बजे जगी थी और 1 घंटा मैं दिन में सो ली थी। तो इतना ही मैं सोती हूँ। 6 घंटे की नींद का मैंने रूटीन अपना बनाया है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, नींद आती भी है, प्रॉब्लम होती है, बट उस टाइम पे अगर आप अपनी नींद को अवॉइड करोगे तो आपकी जो है आदत में आ जाएगा। और ये मेरी हैबिट में आ गया है कि 6 घंटे से ज़्यादा मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है। मैं आराम से पढ़ लेती हूँ, और अगर 6 घंटे से ज़्यादा मैं कोशिश भी करूँ सोने की, तो मैं लेट ही रह जाती हूँ, बट मुझे नींद नहीं आती है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि आप चाह कर भी नहीं सो पाते हो। तो अगर उस टाइम पे अगर आपको पढ़ते टाइम नींद आ रही है तो चाय पी लो, चाय नहीं पी सकते पानी पी लो, टहल लो। तो इस तरीके से आप जो है अपनी नींद को अवॉइड कर सकते हो। तभी फ़िलहाल मैं पढ़ लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपको अपडेट देती हूँ। सो गाइस 10:30 बज गए हैं और मैं सोने जा रही हूँ। ये सर्वज्ञ का स्टडी पिलो है, बट मैं इसको सिर से लगा ये रखा था तो फिर मैं इसी पे लेट गई। नींद आ रही है मुझे, तो अब मैं सोऊंगी। देखती हूँ कितनी देर में सो पाऊँ, क्योंकि जो मेरी ननद रानी है वो इतनी ज़्यादा बातें करती हैं कि बोलती ही रहती हैं। जब मैं पढ़ रही होती हूँ फिर भी बोलती रहती हैं। अभी वो बोल लगी हैं, तो उनको थोड़ी तसल्ली दिला दूँ मैं, उसके बाद में सोऊंगी। जो भी वो बात कर रही हैं उस बात को ख़त्म करने के बाद में, और उसके बाद में सो जाएंगे हम। और फिर सुबह देखते हैं कितने बजे जगेंगे, क्योंकि अभी लेट हो गए हैं और सुबह मैं 3 बजे जगी ही थी। तो जैसे किसी दिन मैं लेट हो जाती हूँ, जैसे सोने का मैं आपको बताती हूँ। जैसे 9 बजे मैं सो रही हूँ, 3 बजे जग रही हूँ, तो दूसरे दिन भी यही रूटीन रहेगा कि अगर मैं रात में 9 बजे सो गई तो 3 बजे जग जाऊँगी। अगर किसी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ सोने में, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उधर मैं थोड़ा लेट जगती हूँ, बट मैं फिर दिन में नहीं सोती हूँ। दिन में अपनी पूरी स्टडी करती हूँ। फिर उस शाम को मैं जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि मैं दूसरे दिन सुबह को जल्दी जग पाऊँ। इससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। इतना ज़्यादा भी खुद पे बर्डन नहीं लाना है कि एकदम सुबह जल्दी जगना ही जगना है, या हम लेट भी हो गए सोने के लिए फिर भी हम 3 बजे जग रहे हैं। तो ऐसे क्या है ना कि बॉडी आपकी काम नहीं करेगी, आपका साथ नहीं देगी, तो फिर आपकी स्टडी जो है ना वो अच्छे से हो नहीं पाएगी। जो भी आप पढ़ोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कल का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं जितने भी बजे उठूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि एक वीडियो मेरी चल रही है जो कि साड़ी वाड़ी की है। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि साड़ी पहन के मुझे कहीं जाना था, तो फिर मैंने वीडियो शूट कर ली थी। वो भी 1-1 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप है, तो वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद में जब मैं वहाँ से वापस आई थी तो मैं पढ़ने बैठ गई थी, तो फिर मैंने अपनी स्टडी का जो था वो शूट कर लिया था। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी। तो उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। एक भैया बोल रहे थे कि इन सब से सीरियस हो के प्रिपरेशन करो, इन सब का नेशनल सर्विसेज में कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कपड़े पहन के अगर कोई पढ़ रहा है, कोई अच्छे से ख़ुद को मेंटेन करके पढ़ रहा है, तो ऐसा कहीं पर भी मैंने नहीं देखा है कि छपरी टाइप कोई अधिकारी घूमता है, या फिर मैं कहूँ कि फटे सटे कपड़े पहन के कोई अधिकारी अपने ऑफिस में जाता है और नेशनल सर्विसेज में कहते हैं अपनी जो सेवा है वो दे रहा होता है। तो मैंने ऐसा कोई अधिकारी नहीं देखा जो या तो चड्डी बनियान में घूम रहा हो, या फिर फटे सटे कपड़े में घूम रहा हो, या फिर बाल उलझे सुलझे लेके घूम रहा हो। तो ऐसा मैंने नहीं देखा है। तो मैंने देखा है कि भाई अपनी बॉडी मेंटेन करना, जब तक आप खुद को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप क्या ही डिसिप्लिन में हो। अगर मैं डिसिप्लिन में रह भी रही हूँ तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बताइए साड़ी ड्रेप कर लेते हो, तो भाई मुझे 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं लगता साड़ी पहनने में। तो वो मेरी चॉइस है, मैं साड़ी पहनूँ या सूट पहनूँ या फिर मैं शॉर्ट्स पहनूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे साड़ी और सूट पसंद है, मैं पहनती हूँ। अगर लोगों को प्रॉब्लम है, भाई इतनी प्रॉब्लम है, मतलब जो लोग कमेंट करने आते वो ज़रा सा दिमाग नहीं लगाते कि इतना सा दिमाग लगा लें। फिर बोलने आ गई तो कितना बोलती हो भाई। तो फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। इनकी जो बात है वो पहले मैं सुन लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना मेरी ननद रानी बोलती हैं कि क्या ही बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।